नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का इनकम टैक्स। चलिए दोस्तों, आपने जो है सीक्वेंस से बहुत सारे अभी तक अकाउंटिंग के बुक्स पढ़ते होंगे। जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड में फिर दूसरा कुछ पढ़ा होगा, अब फोर्थ में आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स। तो अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच आता है आपका इनकम टैक्स। नाम से तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सब्जेक्ट भी अच्छा है। लोग कहते हैं कि बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है, पर ऐसा कोई बात नहीं है कि इनकम टैक्स बहुत कठिन होता है। चलिए, तो आइए हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स। अब देखिए, इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स हमें ये बताता है कि कौन सा टैक्स कहाँ लगाना है, कितने रेट पर लगाना है, कौन सा टैक्स पे कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितनी लिमिट्स होते हैं। आपने टैक्स तो बहुत सारे पढ़े होंगे, जिसमें टैक्स इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, उसमें भी कई सारे टैक्स आते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं टैक्स की, तो उसमें आ जाता है आपका सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारे टैक्स थे। अब इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन लिमिट है जो हमको पढ़ने चाहिए। चलिए ये देखते हैं पहला क्या है। पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है इसका, देख लीजिए दोस्तों। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, तो इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा टोडरमल। देखिए ये कौन थे, जो इंडियन जो है टैक्स लॉ में टैक्स के जो फादर कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा टोडरमल को कहा। राजा टोडरमल कहते हैं, जब मुग़ल साम्राज्य था उस समय अकबर के दरबार में वो एक वित्त मंत्री थे, और उसी समय से माना जाता है इसकी शुरुआत हुई इनकम टैक्स की। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स होता क्या है, टैक्स क्या चीज़ है, हमको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, टैक्स कैसे पढ़ें, टैक्स को हम डिटरमाइन कैसे करें। फिर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे असेसी कौन होता है। फिर पर्सन इनकम, एक पर्सन की इनकम है तो उसको कितना एग्जेम्पशन लिमिट है, कितना टैक्स देना है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, और इट्स असेसमेंट क्या होता है, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, एग्जेम्पशन इनकम कितना होता है, कितने इनकम पे कितना एग्जेम्पशन होता है, कितना रेट देना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। फिर यूनिट 2 में आएंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी एक चैप्टर है, वो पढ़ना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ना है। डेप्रिसिएशन पढ़ना है। यूनिट 3 में कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, डिडक्शन है, और फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़ है, और ये सब चीज़ें। यूनिट 4 में सेटअप कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है, कैसे आप अपने लॉसेस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करते हो, उसको सेटअप करते हो, मतलब एडजस्टमेंट करते हो। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम है, कहीं आपने जो है कि कहीं जुआ सट्टा तरीके से इनकम कर लिया, वो है। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट है, असेसमेंट कैसे प्रोसीजर कहते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है इनकम टैक्स का, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा होता है, क्या उसके फुल फॉर्म होते हैं, क्या होता है उसमें, कौन हेड होता है, कौन लोअर होता है, कौन जूनियर होता है। एडवांस पेमेंट टैक्स होता है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इनकम टैक्स होती है। चलिए, अब मैं आपको आपके चैप्टर से ज़्यादा मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले आपको जो चैप्टर आएगा वो आएगा राजा टोडरमल की कराधान नीति। आप राजा टोडरमल का नाम मैंने बता दिया वो शुरुआत में ही कि टैक्स के जो फादर कहे जाते हैं इनकम टैक्स के, वो राजा टोडरमल कहे जाते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए, ज़रूरी है। नहीं पता है तो जान लीजिए और रट लीजिए। एक MCQ ये पक्का आता है हर साल, ये फेवरेट है क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है आपको इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है कि इनकम टैक्स क्या होता है, इसकी कौन कौन से डेफिनेशंस है, कैसे पढ़ना है। फिर दूसरे में है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, कृषि आय से बोलते हैं। फिर तीसरा आता है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। कोई रेजिडेंस है उसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी, अपने इंडिया कितना टैक्स लायबिलिटी है, बाहर का तो रहेगा कितना मिलेगा, किस किस टैक्स से हमें एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम में भी एक रूल है कि आप खेती से कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक छूट मिलती है सरकार गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी इनकम सैलरी, आप कहीं जॉब करते हैं तो उस बेसिस पे कितना आपको छूट मिलेगा। फिर आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, रिटायरमेंट पे आपको कितना मतलब सैलरी मिलेगा, क्या उस पर प्रोसीजर, वो सब पढ़ेंगे आप। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, हर महीने रेंट मिल रहा है, तो उसमें क्या सिस्टम है, कितना टैक्स आपको देना पड़ता है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप बहुत अमीर है, बहुत हाई लेवल के क्लास के, आपको बात मिल गया, तो प्रॉपर्टी क्या रखेंगे, इतना करके रेंट पे दे दीजिए, पैसा कमाइए महीने का, ठीक है। फिर क्या है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आपने क्या किया, कहीं बिजनेस है, प्रोफेशन है आपको, कोई आप वकील है, डॉक्टर हैं, ठीक है, इंजीनियर है, प्रोफेशन से आपने कमाया, कोई बिजनेस है उससे कमाया, तो वो सब कैसे करेंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है,
और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है कितना, अलाउंस पे कितना मिलता है, ठीक है। फिर अगला कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में क्या होता है कि हम पूंजी पे लाभ कमाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करती है, सोना चांदी होगा, ये सब चीज़ें हो गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहीं अलग से कमा लिए, ठीक है, जुगाड़ से इधर उधर से, ठीक है। फिर आता है क्लबिंग ऑफ इनकम, जो जुआ सट्टा वाला हो गया, ठीक है। फिर सेटअप कैरी फॉरवर्ड, मतलब कहीं आपको लॉस हो गया किसी साल में तो उसको नेक्स्ट ईयर में कैसे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। फिर आता है कुल आय की गणना करने के लिए सकल कुल आय में से की जा रही कटौतियाँ, मतलब आपको टोटल इनकम की जो है कैलकुलेट करना है, तो कैसे उसमें से आप टैक्स माइनस करके डिडक्शन करके कैसे उसको नेट इनकम में बदलते हो। व्यक्तियों की कुल आय की गणना, किसी पर्सन का इनकम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे वो इसमें है, ठीक है। व्यक्तियों के कर दायित्व गणना, किसी पर्सन के अगर लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे। कर में कटौती एवं राहत, किसी के टैक्स में रिबेट मिल जाता है, कभी कभी आपको पता है सरकार हमको जो है मोटिवेट करने के लिए रिबेट देती है, आपने देखा भी होगा, वो छूट के माध्यम से हो सकता है, कुछ गिफ्ट दे दिए, कुछ ऐसा ऑफर दे दी, उसके माध्यम से होता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स की जैसे हर एक चीज़ की डिपार्टमेंट होती है, वैसे इनकम टैक्स का भी एक डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन सी अथॉरिटी है, क्या इसका काम होता है, ठीक है। छापा मारना है, पैसा लूटना है, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर क्या है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कैसे हम इनकम टैक्स को फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे किया जाता है, ये अब इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुँह से कि मैं यार रिटर्न फाइल करता हूँ, तो कैसे आप फाइल करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप भी कर सकते हैं। फिर अगला क्या है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स और सोर्स, कैसे हम टैक्स का कलेक्शन करें और कैसे उसमें डिडक्शन होता है वो पढ़ेंगे। एडवांस पेमेंट, अगर मान लो आपके पास टैक्स आप चाहते हो कि मैं टेंशन फ्री ना हूँ, एडवांस दे दूँ, तो एडवांस कैसे उसका सिस्टम है उस पर पढ़ेंगे। और लास्ट वाला आता है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल कहीं कि हम क्या करते हैं कैपिटल रेवेन्यू करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए छोड़ दिए उसमें प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो अभी क्या है आज से हम सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, अगले वीडियो में हम पहले चैप्टर से राजा टोडरमल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हल्का से भी अच्छा लगता हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।